आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सब लोग जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये होता क्या है, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो क्या उसका थ्योरी है काम करने का। तो सबसे पहले ये जानते हैं इंटरनेट होता क्या है। देखिए, इंटरनेट होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे डिवाइस जैसे प्रिंटर हुआ, कोई भी सर्वर हुआ, उसको एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं और सबका डेटा को यहाँ एक एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में अगर हम डेटा को शेयर करते हैं तो क्या हो गया, एक हमारा छोटा सा इंटरनेट बन गया। तो वो क्या एकदम फ्री है। तो अब देखिए, इससे आपको ये बात पता चल रहा है कि इंटरनेट क्या होता है, एकदम फ्री होता है। अब हम लोग जो भी इंटरनेट यूज करते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, किसी भी चीज़ का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैसे देते हैं जीबी के हिसाब से। तो देखिए, वो पैसे क्यों लेती हैं? वो पैसे लेती हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मेंटेनेंस किस चीज़ का करना पड़ रहा है, अब ये आइए जानते हैं। आपको लगता होगा कि इंटरनेट हम टावर के माध्यम से चला रहे हैं और टावर से हमारा डेटा जो भी है उस सैटेलाइट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। कभी भी डेटा सैटेलाइट से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता। इसके पीछे रीजन ये है, अब बता, सैटेलाइट से भी जा सकता है लेकिन क्यों नहीं भेजा जाता, इसका रीजन ये है कि सैटेलाइट जो लगे रहते हैं वो 22,000 किलोमीटर ऊपर लगे। अब बताइए, यहाँ से आपके मोबाइल से डेटा निकल के 22,000 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से उस सर्वर पे भेजा जाएगा जिस सर्वर से डेटा लेना है। मान लीजिए आप google.com सर्च करते हैं तो क्या होता है, किसी सर्वर पे जाता है, वहाँ से उस डेटा को लिया जाता है, फिर वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में शो कर रहा है। तो 22,000 किलोमीटर और 22,000 किलोमीटर 44,000 किलोमीटर होगा। और वो भी डेटा किस माध्यम से जा रहा है, बिना किसी माध्यम से। वो कैसे जा रहा है, रेडियो वेव्स के हिसाब से जा रहा है। वेव जब जाएगा, वेवलेंथ जाएगा, तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए फिर आपको तो बहुत सारा समय लग जाएगा। मैं google.com खोल रहे हैं, अभी आधा घंटा बाद से सुबह google.com पर कुछ लिख के आ रहा है, तो अभी टेंशन ही आ जाइएगा, मन नहीं करेगा, चाहे मन करेगा मोबाइलों को फोड़ दें। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी इंटरनेट चलता है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू चलता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, केबल का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या किया गया, बहुत बड़ा एक जाल बिछा दिया है केबल का, उसके माध्यम से डेटा का ट्रांसफर इधर से उधर डेटा आ जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था, सबसे पहले क्या था, लैंडलाइन फ़ोन था जो BSNL थी। तो उसमें क्या होता था कि सारे पूरे भारत में, तो हर जगह सारे फ़ोन को क्या किया गया था, तार से कनेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ से हम फ़ोन कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, तो इस तार से वो कोई नंबर होता था, उस नंबर पे वो डायरेक्ट फ़ोन चला जाता था और हमारी आवाज़ किस कैसे जाती थी, उस केबल के माध्यम से चली थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इंटरनेट में भी यूज है। अब आप कहिएगा हमारे फ़ोन में तो कोनो केबल ही नहीं लगा हुआ है, तो फिर हमारा फ़ोन कैसे चल रहा है। देखिए, केबल आपके फ़ोन में नहीं लगा हुआ, आपके अगल बगल में बहुत सारे टावर लगे हुए हैं। उन टावर्स तक वो केबल क्या हो रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, वो टावर्स तक क्या हो रहे हैं, केबल आ रहे हैं। उसका एक बैंडविथ होता है कि इतना बैंडविथ ही टावर देगा। और वहाँ से क्या हो रहा है कि एक वेव निकल रहा है, ठीक है, रेडिएशन। और देखिएगा बड़का बड़का छाजरा टाइप का लगा रहता है, जिसे आप देखिए तो बड़ा बड़ा गोला गोला सा टावर के ऊपर लगा रहा है। तो उसी से क्या हो रहा है कि रेडिएशन बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। और आपके मोबाइल में कथी है, एगो रिसीवर है। टावर में कथी लगा है, ट्रांसमीटर लगा है, आपके मोबाइल में रिसीवर। आपका मोबाइल जो रिसीवर है, वो रिसीवर क्या कर रहा है कि उसको रिसीव कर रहा है और वहाँ से डेटा आपके फ़ोन में शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो भी केबल्स बिछाए गए हैं इसमें भी 3 टियर की कंपनी होती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने मिलकर क्या किया, केबल्स को बिछाया। अब देखिए, वो केबल बिछाने में उनका खर्च आ रहा है, उसके बाद उसके मेंटेनेंस पे खर्च आ रहा है। और ये केबल बिछाए कैसे गए, केबल क्या किया गया है कि मान लीजिए इंडिया है, अमेरिका है और सारे देश हैं, इन सारे देशों के बीच में बहुत सारे मोटे मोटे केबल्स बिछाए। अब देखिए, केबल्स मोटा होता है लेकिन उसमें बहुत सारा लेयर है। उसमें एक अंदर होता है ऑप्टिकल फाइबर का, एकदम पतला सा होता है, बाल इतना बड़ा, उसी से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ऊपर जितना लेयर लगाया गया है वो खाली उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लगाया। अब देखिए, ये जो केबल्स हैं जो सारे देशों के बीच में लगाया, जैसे इंडिया से अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से अफ्रीका, इस सारे देशों के बीच में टियर 1 कंपनियां जो हैं वो केबल बिछाने का काम करती हैं। वो क्या करेगी कि अमेरिका से इंडिया को जोड़ देगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अमेरिका से वो बहुत मोटा केबल लेके आई कहाँ तक, इंडिया तक। इंडिया में 2 जगह केबल लगता है, मुंबई में और एक कोच्चि में। ठीक है, अब दोनों क्या है कि समुद्र के निकट पे है, तो वहीं पे ना वो केबल लेगा, समुद्र के माध्यम से लेगा। अब अमेरिका से क्या किया कि वो केबल लेके आया कहाँ पे, मुंबई के पास। और मुंबई तक वो कौन केबल लेके आ रहा है, टियर 1 की कंपनी ले आ रही है। और केबल लाया कहाँ से, तो जो भी सर्वर्स लगे हुए हैं, जो भी सर्वर, जहाँ सर्वर क्या है, सर्वर है कि जहाँ डेटा को स्टोर किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में हार्ड डिस्क, मोबाइल में आपके लैपटॉप में आपके हार्ड डिस्क है,
मोबाइल में आपके इंटरनल स्टोरेज है जिसको मेमोरी कार्ड कहते हैं। इसी तरह वो बहुत बड़े बड़े मेमोरी कार्ड्स हैं जिनको क्या किया गया कि एक जगह रखा गया है। एक मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, मैं कहा कि बहुत बड़का बड़का मेमोरी कार्ड रखा गया, उसमें बहुत सारा चीज़ स्टोर हो रहा है। अब घर में मान लीजिए हमेशा लाइट रहना चाहिए, तभी ना, मान लीजिए लाइट रहेगा तभी ना वहाँ से डेटा आपके यहाँ आएगा। अब लाइट रहेगा तो इसी जो भी स्टोरेज है उस सर्वर में स्टोर हो रहा है, और उस सर्वर जहाँ स्टोर किया जा रहा है, सर्वर को माने जहाँ तक रखा जा रहा है, जहाँ घर में रखा जा रहा है, ओकरा के हम डेटा सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया कि सर्वर कथी है या डेटा सेंटर कथी है। तो टीयर 1 की कंपनी क्या कर रही है कि उस सर्वर से, उस देश से आपके यहाँ क्या कर रही है कि केबल ले आके आपके कोची में छोड़ दे रही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि टीयर 2 की कंपनी है, जैसे जो भी रियलटेल है, उसके बाद में आपका रियलटेल है, BSNL है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि टीयर 2 का काम करती है। अब टीयर 2 की कंपनी काम क्या है, टीयर 1 की कंपनी क्या की ले आई और समुद्र के पास छोड़ दी। अब यहाँ से पूरे भारत में, मान लीजिए भारत में BSNL है, रेलटेल काम करी, तो क्या करेगी, पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर केबल का बिछाएगी। अब देखिए, अब आइडिया भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। जैसे देखिएगा आप कभी रोड से जा रहे हैं तो उसके बगल में देखिएगा तो बड़का बड़का केबल लगाया जा रहा है, तो क्या होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, वो बड़का जगह पत्थर गाड़ दिया जाता है, लिख दिया जाता है OFC, आइडिया OFC, रेलटेल OFC, BSNL OFC। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल उसके नीचे से माने जा रहा है, माने आप कोड़िए उड़िए नहीं, खोदिएगा तो क्या होगा, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाएगा, फिर नेटवर्क गायब हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तक क्या होगा कि टीयर 2 की कंपनी अलग। अब इसके बाद क्या होगा कि BSNL और जियो उस टीयर 2 की कंपनी से एक कनेक्शन ले लेगी, ठीक है। मान कहेंगे लाइन होता है, अब मान लीजिए लाइन जब आपके घर में आता है बिजली, तो सबसे पहले 33,000 वोल्ट से आता है, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ टीयर 1 हो गया। उसके बाद 11,000 जब पावर ग्रिड में जाता है, वहाँ से 11,000 वोल्ट पर भेजा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर से आपके घर 220 वोल्ट 440 वोल्ट भेजा जाता है। तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो 33,000 वोल्ट वाला है वो टीयर 1 कंपनी हो गया, जैसे टाटा है इंडिया में, जो 11,000 वोल्ट सप्लाई कर रहा है वो टीयर 2 हो गया, माने लाइन के हिसाब से। लेकिन यहाँ वोल्ट सप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे केबल सप्लाई होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। कोई भी सैटेलाइट से काम नहीं होता है इंटरनेट का, किस चीज़ से काम होता है, नेटवर्क से काम होता है, जो कि OFC का है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। अब देखते हैं कि मान लीजिए अब हम यहाँ से मोबाइल से कोई चीज़ खोज रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सर्च किए, जैसे आप हमारे वीडियो ही देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो आप कहाँ देख रहे हैं, youtube.com सर्च किए, तो youtube.com सर्च किए। अब यहाँ से क्या हुआ कि YouTube जहाँ पर मान लीजिए हम इस वीडियो को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो अभी तो हम मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे थे कहाँ स्टोर है, हमारे मोबाइल में। लेकिन हमारे मोबाइल आपके मोबाइल के बीच कोनो कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन रहता तो फटाफट चलने लगता है। लेकिन हम फिर इसको क्या करेंगे कि यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो जब अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि वीडियो का जाएगा और यूट्यूब अपने एगो बड़ा सा सर्वर बनाया होगा, बड़का मेमोरी कार्ड का, ठीक है, जगह होगा, वहाँ पे जाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो यूट्यूब अपना सर्वर बनाया है, बहुत सारा सर्वर अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में बहुत सारा यूट्यूब अपना सर्वर बनाया। अब वहाँ जाएगा, ये वीडियो का होगा, हमारे मोबाइल से उठेगा, हमारे यहाँ जो नेटवर्क होगा वो टावर के पास जाएगा, टावर से वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से उस सर्वर में कनेक्ट होगा, जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके माध्यम से जाके उस सर्वर में स्टोर हो जाएगा, कौन हार्ड डिस्क में। सर्वर में बहुत बड़ा बड़ा हार्ड डिस्क होता है, उसमें एक जगह होगा, वहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसको सर्च कर रहे हैं कि हमको फलाना वीडियो चाहिए यूट्यूब से, जैसे मान लीजिए हमारा एडू10 पे वीडियो है, तो इसको सर्च कीजिएगा आप एडू10, तो एडू10 सबसे पहले वो जाएगा, यहाँ से एगो रिक्वेस्ट जाएगा, वो रिक्वेस्ट जाके सर्वर के पास जाएगा, और वहाँ से क्या होगा कि एडू10 नाम का जो भी फाइल होगा, जो भी कुछ भी जो भी डेटा होगा, वो क्या करेगा, उस सर्वर वहाँ से भेजेगा और सर्वर आपके यहाँ भेजेगा। अब देखिए, जब सर्वर आपके यहाँ भेजेगा तो कैसे जाना है कि वो आप ही के यहाँ भेजना है, मान लीजिए तो कोई औरों के मोबाइल पर जा सकता है, ये समझ रहे हैं। मान लीजिए आप सर्च किए, तो आपको कैसे पता है कि वो यूट्यूब के सर्वर पर जाएगा, इसके लिए क्या काम करता है, IP एड्रेस काम करता है। अब IP एड्रेस क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सर्च करें google.com, तो google.com का है डोमेन नेम है, इसका एक IP एड्रेस होगा जो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझते हैं, दुनिया भर में अकेले होगा, ठीक है। एड्रेस समझते हैं, मान लीजिए कि आपके घरे कौन डाकिया है, तो आपका एड्रेस यूनिक है, तो इसी तरह का होगा कि IP एड्रेस यूनिक होगा। आप तो सर्च करें google.com, लेकिन IP एड्रेस का होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे 8:8:8 जैसे यहाँ दिखाया गया IP एड्रेस, इसी टाइप से होगा। तो आपको ये IP एड्रेस इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आपको याद करने में दिक्कत होगा। आप कैसे याद कीजिएगा 8:8:8:8, तो ये याद करने में आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसलिए फैमिलियर एगो IP एड्रेस के लिए
डोमेन नेम बना दिएगा जो फट से ना आपके, मान लीजिए सब लोग जानता है youtube.com facebook.com, तो ये सब कथी है डोमेन नेम है, इसका एगो आईपी एड्रेस होगा। अब ई आईपी एड्रेस से क्या होगा कि एगो सर्वर, ई आईपी एड्रेस किस चीज़ का होगा, एगो फेसबुक के सर्वर का होगा, चाहे आप google.com खोले तो गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस होगा, चाहे आप youtube.com खोले तो यूट्यूब के सर्वर का आईपी एड्रेस। अब यहाँ से क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे, उस आईपी एड्रेस पे, और उस रिक्वेस्ट में आपके फ़ोन का भी एगो आईपी एड्रेस होगा, वो फ़ोन का आपके आईपी एड्रेस उस रिक्वेस्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जब लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे जाएगा, उसका करेगा कि देखेगा कि ओ edu10 पर सर्च किया है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो edu10 का वीडियो निकाला है, तो वो खोजेगा, रुक 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 खोजते हैं कि edu10 का वीडियो कौना हार्ड डिस्क में पड़ा है। अब वहाँ तो बहुत सारा हार्ड डिस्क है, तो edu10 का वीडियो कौना हार्ड डिस्क में पड़ा है, तो क्या करेगा वहाँ से उस हार्ड डिस्क में से वीडियो निकालेगा और फिर देखेगा कि भेजना कहाँ है, तो फिर देखेगा कि वो फलानवा के मोबाइल पर भेजना है, तो उसका आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो घबराता नहीं है, वो सीधे आप ही के आईपी एड्रेस पे आएगा। आपको पहले ही बताएं कि आईपी एड्रेस का यूनिक होता है, आपके मोबाइल का एगो अकेला आईपी एड्रेस होगा, दोसर कोई का ही नहीं कि आपका मोबाइल का एगो अलग आईपी एड्रेस है, ये सेम आईपी एड्रेस कोई और मोबाइल का है। जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी कथी होता है यूनिक होता है, तो फोन करते हैं तो उसी तरह लगता है, तो इसी तरह कथी इंटरनेट में आईपी एड्रेस। अब वो क्या करेगा, वहाँ से उस वीडियो को क्या करेगा कि भेज देगा आपके मोबाइल पे, आपके आईपी एड्रेस पे भेजेगा, वो वीडियो आएगा यहाँ पे चलने लगेगा। अब देखिए मान लीजिए कि आप सर्च किए कि edu10 का वीडियो चाहिए, तो edu10 का वीडियो, आप मान लीजिए आप सर्च किए कि ऑर्केस्ट्रा वीडियो चाहिए, तो क्या करेगा ससुराल ने ऑर्केस्ट्रा वीडियो कोनो अपलोड कर लो, ओकरा के खोजेगा, अरे नचनिया के डांस भेजते हैं एकरा लगे, तो क्या करेगा कि ओकरा लगे ई भेज देगा। तो इसलिए ई काम कैसे करता है ये आप समझ गए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि अब ये भेजता कैसे, किस फॉर्म में भेज रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप youtube.com सर्च किए तो वहाँ से चला, तो वो चलेगा पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट। मान लीजिए बड़का वीडियो सर्च कर रहे हैं तो एक के बार में तो उतना बड़ा वीडियो भेजेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, वो छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में सर्च कर भेजेगा, छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में। जैसे आप देखते होंगे जब आप स्लो नेट कनेक्शन में रह रहे हैं, मान लीजिए जहाँ इंटरनेट का बहुत नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क तो आएगा नहीं, मान लीजिए बहुत जगह आप दूर दूर इलाका में जाएगा, कोनो कोनो गाँव में जाएगा तो ससुर नेटवर्क ही नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाएगी क्या करे कौन खोह में चले। तो वहाँ पे क्या करता है, देखिएगा तरीका दूर चलेगा वीडियो और फिर रुक जाएगा, घूमे लगेगा, तो इसको हम कहते हैं बफरिंग, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, छोटा छोटा फॉर्म में आ रहा है, तो पहले का जो पैकेटो आया है वो आपके मोबाइल में घुस गया है, मोबाइल में जब घुस गया तो क्या हुआ, उतना दूर चला दिया और फिर वेट कर रहा है दूसरा पैकेट आएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि नेटवर्क आ ही नहीं रहा, तो दूसरा का पैकेट पता आपके मोबाइलों में आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो नहीं चल रहा है। तो ये समझ गया कि छोट छोट पैकेट में आ रहा है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कंपनी हमसे पैसा काहे ले रही है, अब मान लीजिए कि आपका, हाँ आप कहिएगा कि फ्री में तो चल रहा है, मैं कंपनियाँ हमरा से काहे रुपये ले रही है, करेगी 600 रुपये रिचार्ज करेगी तब 2 महीना देंगे ना तो काट लेंगे। तो इसके पीछे रीजन ही है कि 6 महीना रिचार्ज करने के पीछे वो कंपनी को भी तो खर्चा लग रहा है। और मान लीजिए जो टायर 1 की कंपनी है तो क्या करेगी कि समुद्र में अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएगी, बड़का बड़का केबल बिछाएगी, मान लीजिए अमेरिका से लेके आप भारत तक लेना, तो पूरा समुद्र केबल लेके आ रही है, और केबल मान लीजिए कोनो शार्क मछली है उसको काट लिया, केबल वो का कट जाएगा, और जैसे काटा मान लीजिए कहीं आपके घर लाइन आ रहा है तो तार काटा लाइन गायब, केबल काटा इंटरनेट गायब, तब तो टेंशन में आ जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंटरनेट के बिना कोई रह रहा है, जब से जियो आया तब से तो एगो भैंसियों चराने वाला ससुरा इंटरनेट लेके मोबाइल लेके ऑर्केस्ट्रा वीडियो देख रहा है, भैंसी पर चढ़ के चला रहा है। तो ऐसे इंटरनेट बहुत जरूरी चीज होगी, तो इसलिए वो क्या करिए बैकअप में भी बहुत सारे केबल्स को बिछा के रखिए, और जो केबल बिछा के रखे तो इन केबल का लाइफ मात्र 25 साल है, 25 साल बाद फिर खराब हो जाएगा, फिर ये केबल उनको बिछाना होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज लेती है टीयर 2 की कंपनी से। अब टीयर 2 की कंपनी भी पूरा देश में बिछाई है, तो वो क्या करेगी कि टीयर 3 की कंपनी को अपन कनेक्शन देगी, समझ रहे हैं। तो टीयर 3 की कंपनी से टीयर 2 की कंपनी क्या करेगी, अपन मेंटेनेंस चार्ज। अब टीयर 3 की कंपनी भी टावर वावर लगाई है, इतना लोग को रखी है, सिम बेच रही है, तो ये क्या करेगी कि ये अब आप पर आएगी, तो ये अपन कुछ फायदा जोड़ के आपसे क्या करेगी कि कनेक्शन ले लेगी, कनेक्शन आपको देगी, लेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इंटरनेट काम करता है, समझ में आया। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।